में विभेद किया हुई विक्टर मेयर विधि के बाद अगली विधि है ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि। इसके द्वारा भी हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की पहचान करते हैं। जैसा मैं पहले भी आपको याद करा चुकी हूँ, प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल RRCH होते हैं और तृतीयक एल्कोहल RRRCOH होते हैं। अब इस मेथड के लिए कुछ समय के लिए हम R को हटाकर यहाँ पर CH3 लगा देंगे। तो इस तरह प्राथमिक एल्कोहल का यदि मैं उदाहरण लूँगी तो वो बन जाएगा CH3CH2OH। 2 कार्बन है, इसलिए इसे एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल कहेंगे। इसमें यदि मैंने दोनों R को हटाया तो दोनों R को हटाने पर हमें जो मिलेगा CH3CH3CHOH, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये द्वितीयक एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब यदि इसमें से तीनों R हटा दिए जाएं तो हमें मिलेगा CH3CH3CH3COH, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2OH, द्वितीयक में CH3CH3CHOH, CH3CH3COH तृतीयक एल्कोहल। इनमें हम विभेद कर रहे हैं किसके आधार पर? ऑक्सीडेशन मेथड के आधार पर। तो ऑक्सीडेशन हमेशा किसी ऑक्सीकारक द्वारा होता है। यहाँ ऑक्सीकारक के रूप में हम KMnO4 और तनु H2SO4 का मिश्रण, या K2Cr2O7 और तनु H2SO4 का मिश्रण, या HNO3 का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? प्राथमिक एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज्ड होंगे, यहाँ ऑक्सीकरण करना है आपको, तो तीनों में आप ऑक्सीडेशन का नवजात ऑक्सीजन देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। ये H और ये H ऑक्सीकरण क्या है? तो किसी में से भी हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं। अब देखिए, ये हाइड्रोजन निकला तो ये क्या बन जाएगा? CH3, एक H निकल चुका है CHO। यहाँ से यदि ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे O के साथ तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH3CO, 2 H निकल गए। तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देते हैं। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? तो इस एल्डिहाइड का नाम है एसीटल्डिहाइड। प्राथमिक एल्कोहल हमेशा जब भी ऑक्सीडाइज्ड होंगे एल्डिहाइड देंगे। सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हुए, ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या दिया इन्होंने? CO समूह कहलाता है कीटोन, और इस कीटोन का नाम है एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल कीटोन देते हैं। तो कीटोन, यहाँ भी कीटोन आएगा। अब देखिए, ये कीटोन बना तो ये पूरा CH3 और H आपका गायब हुआ है। CH3 में कितने C थे? एक, तो एक CO2। ये चारों H निकले हैं, तो जितने H निकले हैं उसके आधे, 4 के आधे तो H2O निकलेंगे। जितने कार्बन हैं उतने CO2, और जितने H कम हुए हैं उसके आधे H2O। तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड, द्वितीयक और तृतीयक ऑक्सीकृत होकर पहले पद में कीटोन देते हैं। कीटोन इसलिए क्योंकि इसमें CO ग्रुप है, एल्डिहाइड इसलिए कि इसमें CHO ग्रुप है। तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन और तृतीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं। इसमें अब जब इसका पुनः ऑक्सीकरण किया जाता है तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑक्सीकृत होते हैं और अम्ल बनाते हैं। अम्ल मतलब जिसमें COOH हो। तो इसमें CH3COH, यहाँ भी आपका अम्ल बनेगा CH3COH, यहाँ भी आपका अम्ल बनेगा CH3COH। तीनों जगह आपको अम्ल मिलेगा। अब ये कौन सा अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो ये तीनों एसिटिक एसिड हैं। तो देखिए, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड और पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल देते हैं। द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एसीटोन या कीटोन और फिर अम्ल देते हैं। तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले में कीटोन और फिर अम्ल देते हैं। तीनों अम्ल दे रहे हैं। हम तो विभेद पढ़ रहे थे, तीनों में क्या हो गई? समानता। तो विभेद देखिए क्या है? प्राथमिक एल्कोहल में जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन वाला हमें अम्ल मिलता है। 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन। द्वितीयक एल्कोहल में कार्बन कितने थे? 3, और अम्ल में जो कार्बन आए वो 2। तो द्वितीयक एल्कोहल में कार्बन की संख्या में 1 की कमी आ जाती है। तृतीयक एल्कोहल में कितने कार्बन थे? 4। तो तृतीयक एल्कोहल में कार्बन की संख्या में 2 की कमी आ जाती है।
तो प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन, तृतीयक भी कीटोन बनाते हैं। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अंतिम उत्पाद सब में कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और कार्बन की संख्या में कमी आएगी। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, तो इसको याद करने के लिए आप क्या करिए, पहले प्राथमिक द्वितीयक RCH2H, RRCHOH, RR3CHOH, फिर उनके R को किससे हटाकर लिखिए, उनके R को आप OH से हटाकर लिखिए, CH3 से हटाकर लिखिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये तृतीयक हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक लिख लिया आपने, बीच में सब में निशान लगाना है, ऑक्सीडेशन देना है ना। फिर एक मध्य का उत्पाद छोड़िए, फिर अंतिम ऑक्सीडेशन दीजिए। अंतिम ऑक्सीडेशन में सब में क्या रहेगा, CH3COH, CH3COOH, CH3COOH। सिर्फ याद करना है, यदि प्राइमरी है तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी और टर्शरी हैं तो दोनों में एक साथ CH3CO एसीटोन या कीटोन। तो प्राथमिक एल्डिहाइड देते हैं जो एसिड में बदलता है, सेकेंडरी कीटोन देते हैं जो एसिड में बदलता है, और टर्शरी भी कीटोन देते हैं जो एसिड में बदलता है। नंबर ऑफ कार्बन सब में क्या होते हैं, अलग अलग। प्राथमिक में एक कोई परिवर्तन नहीं होता, द्वितीयक में 1 की कमी और तृतीयक में 2 की कमी आती है। तो इस तरह प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को ऑक्सीकरण के आधार पर भी पहचाना जा सकता है।